बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक अहम तरीन मसला कि जिस्म से अगर खून निकल कर बह जाए तो क्या ये नाकिज़ वज़ू है, यानी क्या इससे वज़ू टूट जाता है। तो ये बात याद रखें कि अगर जिस्म से खून निकल कर बह जाता है तो ऐसी सूरत के अंदर ये नाकिज़ वज़ू है और इससे वज़ू टूट जाता है। और ये चीज़ सही अहादीस से भी साबित है और इस पर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का भी अमल था कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के जिस्म से अगर खून निकल कर बह जाता था तो ऐसी सूरत के अंदर वो इसको नाकिज़ वज़ू तस्वुर किया करते थे और दोबारा वज़ू फरमाया करते थे। इस हवाले से चंद अहादीस आपके गोश गुजार करते हैं। इसमें सबसे पहली हदीस जिसको इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन के अंदर रिवायत किया है, ये सुनन अबी दाऊद है, इसकी ये पहली जिल्द है और सफ़ा नंबर 166 है और हदीस का नंबर है 1114। और ये हदीस पाक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। आप फरमाती हैं कि क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अहदस अहदुकुम फ़ी सलातिही फ़लयअख़ुज़ बिअन्फ़िही सुम्मा लियंसरिफ़। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स को नमाज के अंदर हदस लाहिक हो जाए, यानी उसकी हवा वगैरह खारिज हो जाए, फ़लयअख़ुज़ बिअन्फ़िही, उसे चाहिए कि वो अपनी नाक को पकड़ ले, सुम्मा लियंसरिफ़, और फिर वो लौट जाए। नाज़रीन, इस हदीस पाक के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि नमाज में अगर किसी को हदस लाहिक हो गया, यानी उसकी हवा खारिज हो गई या कोई और हदस लाहिक हो गया, तो उसे चाहिए कि अपनी नाक को पकड़े। तो नाक को पकड़ने का हुक्म क्यों दिया गया? नाक को पकड़ने का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि वो बंदा शर्मिंदगी से बच जाए, और शर्मिंदगी से बचने के लिए उसके लिए फरमाया गया कि वो अपनी नाक को पकड़े। तो नाक को ही पकड़ने का क्यों हुक्म दिया गया? नाक को पकड़ने का इसलिए हुक्म दिया गया है ताकि ये लोग समझें कि इसकी नक्सीर फूट गई है और नक्सीर के फूटने की वजह से ये शख्स दोबारा वज़ू करने के लिए गया है और इसका नक्सीर के फूटने की वजह से वज़ू टूटा है। तो ये शरीयत मुताहरा ने उसको शर्मिंदगी से बचाने के लिए एक हीला जो है वो बयान किया है। और इस हदीस पाक से यही साबित होता है कि अगर इंसान के जिस्म से खून निकल कर बह जाता है, नक्सीर वगैरह फूट जाती है, तो इससे वज़ू टूट जाता है और ये नाकिज़ वज़ू है। और इस पर अगर देखा जाए तो हज़रात सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का भी ये अमल था कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को अगर नक्सीर फूट जाया करती थी, खून निकल जाया करता था, तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान जो है इसको नाकिज़ वज़ू तसव्वुर किया करते थे और दोबारा वज़ू फरमाया करते थे। इस हवाले से पहला हवाला आपके गोश गुजार करता हूँ। ये मोता इमाम मालिक है, हदीस पर लिखी जाने वाली सबसे पहली किताब है। इसके सफ़ा नंबर 27 पर यह हदीस मौजूद है कि हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को हज़रत नाफ़े से और हज़रत नाफ़े हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से ये हदीस रिवायत करते हैं और ये सनद बिल्कुल सही है जैसा कि मैंने आपके सामने पढ़ी है। इसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल बयान किया गया। फरमाया, कान इज़ा रआफ़ा इन सराफ़ा फ़तवद्दा सुम्मा रजा फ़बना वलम यतकल्लम। यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के अमल को बयान किया गया कि इज़ा रआफ़ा, के हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की जब नक्सीर फूट जाया करती थी, इन सराफ़ा, तो आप लौट जाते, फिर जाते, फ़तवद्दा, और आप वज़ू फरमाते, सुम्मा रजा, फिर लौटते, फ़बना, और अपनी नमाज पर बिना करते, यानी जितनी पहले पढ़ चुके होते थे उसी पर जो है वो आकर बिना करते, उस सूरत में कि वलम यतकल्लम, जब आपने किसी से बात ना की होती थी। तो इससे ये पता चलता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का यही अमल था कि आपको अगर नमाज के अंदर आपकी नक्सीर फूट जाती तो आप नमाज से फिर जाते, वज़ू करने की तरफ लौटते, वज़ू करते और वज़ू करके दोबारा नमाज, अगर आपने बात ना की होती तो उसी जगह से नमाज को शुरू फरमा लिया करते थे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का अमल इस पर बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर जिस्म से खून निकल कर बह जाता है तो वह नाकिज़ वज़ू है। और नाज़रीन, इसी मोता इमाम मालिक में हज़रत सईद बिन मुसय्यब जो मशहूर और जलील क़दर ताबई हैं, उनका भी अमल ये सफ़ा नंबर 27 पर ही बयान किया गया कि वो भी यही अमल किया करते थे। अगर उनकी नक्सीर फूट जाती थी तो वो दोबारा वज़ू फरमाया करते थे और वज़ू करने के बाद दोबारा आकर नमाज को शुरू फरमाते थे। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का जो अमल मैंने आपके सामने बयान किया है, जो हदीस रिवायत की है, ये हदीस पाक मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर भी मौजूद है और इसी तरह ये हदीस पाक सुनन दारे कुतनी के अंदर भी मौजूद है। और नाज़रीन, एक और हवाला आपके गोश गुजार करना है कि मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़
जो कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के ये दादा उस्ताद हैं, उनकी लिखी हुई, उनकी मुरतब की हुई किताब है। इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 338 और हदीस का नंबर है 3606। इस पर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का भी यही अमल बयान किया गया है कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब किसी को नमाज के अंदर हदस लाहिक हो जाए या उसकी नक्सीर फूट जाए या उसको कै आ जाए, तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि वो लौट जाए और लौट कर वज़ू करे और वज़ू करने के बाद दोबारा फिर आकर अपनी नमाज पर बिना करे जबकि उसने कलाम ना किया हो। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का भी ये अमल है जो कि मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 338 और हदीस का नंबर है 3606 पर यह अमल बयान किया गया। तो नाजरीन, इससे यही पता चलता है कि अगर जिस्म से खून निकल कर बह जाए तो ऐसी सूरत के अंदर ये खून नाक़िज़ वज़ू होगा और इससे वज़ू टूट जाएगा और दोबारा वज़ू करना पड़ेगा।